हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत के बारे में जो हिमालय पर्वत से भी पुराना है। एक ऐसा पर्वत जिनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और उनके साथ कई सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख स्थान इसी पर्वत को माना जाता है। इस पर्वत के चारों ओर एक ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां मौजूद है जिनका भेद निकालना असंभव है। इस पर्वत की गुफाओं में 200 से 300 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों के सिद्ध साधु और सन्यासियों रहते हैं और योग साधना करते हैं। एक ऐसा पर्वत जहां 32 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो चलिए बात करते हैं गुजरात के सबसे रहस्यमय पर्वत गिरनार के बारे में। साथ ही जानेंगे उसके इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में। तो वीडियो बड़ी ही रोचक होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहे। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गिरनार ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ पर्वत है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर 5 पर्वतों का समूह है। इस पर्वत के कुल मिलाकर 9,999 सीढ़ियाँ स्थित है। इस पर्वत के कुल 5 शिखर है, जिसमें गोरख की 3,600 फुट, अंबाजी की 3,300 फुट, गौमुखी की 3,000 फुट, जैन मंदिर की 3,300 फुट और माली पर्वत की 1,800 फुट की ऊंचाई है, जहां पर 84 सिद्ध साधुओं और 9 नाथ विराजमान है। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार को रेवत, रथ, कुमुद और जैन धर्म में उज्जैन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत समूह के कुल 866 मंदिर पाए हुए हैं। भवनाथ का मंदिर गिरनार पर्वत का केंद्र स्थान है। भाविक भक्तों भवनाथ मंदिर में दर्शन करके यहीं से गिरनार पर्वत चढ़ने की शुरुआत करते हैं। यह पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है। पिछले 22 करोड़ साल से यह पर्वत यहीं स्थित है। गिरनार को कई उपमाएं दी गई है। गिरनार की गोद में काफी सारे रहस्यों, अलौकिक शक्तियां, आध्यात्मिक और कुदरती सौंदर्य से भरपूर है। 18 बार औषध और जड़ी बूटियों वाली वनस्पतियां भी है। यहाँ सिद्ध साधुओं, अघोरियों, नागा साधुओं का स्थान है और वे लोग तपस्या करते हैं, इसीलिए इसे साधुओं का मायका भी कहा जाता है। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख स्थान माना जाता है। अब हम गिरनार पर्वत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। गिरनार के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी है। जैसे पहले कहा कि गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है, इसलिए उसे हिमालय पर्वत का पितामह भी कहा जाता है। पौराणिक साहित्य के और हमारे हिंदू देवी देवताओं की कथाएं इस पर्वत से साथ जुड़ी हुई है। वैदिक ऋषियों में से भृगु और च्यवन ऋषि की कथाएं, महाभारत की पांडवी कथाएं, कृष्ण कथा और अश्वत्थामा कथा, रामायण की राम लक्ष्मण हनुमान धारा की कथाएं तथा पुराणों में शैव कथा, शक कथा, मेघी कथा तथा रेवती कथा, भूत प्रेत संबंधित काली महाकाली कथाएं, पांडव गुफा और कालिका सती अनुसैया से संबंधित और कई सारी ऐसी पौराणिक कथाएं गिरनार से जुड़ी हुई है। गिरनार पर्वत पर देवी पार्वती माता अंबाजी के रूप में विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के 52 टुकड़े किए, तब यहाँ पर देवी सती का पेट यानी उदर का भाग गिरा था। इसीलिए यह जगह उडियम शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। गिरनार के सानिध्य में अंबाजी माता का अति प्राचीन और पश्चिमी अभिमुख मंदिर आया हुआ है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में किया गया था। इस मंदिर में के गर्भगृह में माता अम्बा मुखाविंद रूप में विराजित है। दंत कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को गिरनार की भूमि हिमालय से भी अति प्रिय थी। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत को त्याग कर यहाँ गिरनार की भूमि पर आए और तब साधना करने बैठ गए। वो अपनी साधना में इतने लीन हो गए कि वो अपना कैलाश पर्वत और परिवार सब कुछ भूल गए। तब माता पार्वती 33 कोटि देवी देवताओं के साथ शिवजी को ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते यहाँ गिरनार की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि शिवजी यहाँ पर विराजमान थे। माता पार्वती को भी यह भूमि बेहद अच्छी लगी। तब से भगवान शिव यहाँ भवनाथ महादेव के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। माता पार्वती गिरनार की गोद में माता अंबाजी के रूप में विराजमान हो गए और 33 कोटि देवी देवताओं को भी यहाँ विराजित होने के लिए कहा। पौराणिक काल में भवनाथ मंदिर भवेश्वर के नाम से जाना जाता था। आदि अनादि काल से गिरनार पर्वत के सानिध्य में भगवान शिव का भवनाथ महादेव के रूप में निवास स्थान है।
भवनाथ महादेव का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। भवनाथ मंदिर की बगल में पवित्र मृगी कुंड आया हुआ है, जिसमें प्रत्येक शिवरात्रि में महादेव अदृश्य रूप में इस कुंड में स्नान करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भवनाथ महादेव के दर्शन मात्र से ही भक्त के दुख दूर हो जाते हैं। गिरनार पर्वत के प्रवेश द्वार समान भवनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू भवनाथ महादेव का शिवलिंग है और उसके बाजू में दूसरा एक शिवलिंग है जो चिरंजीवी अश्वत्थामा द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा महाशिवरात्रि के दिन अदृश्य रूप में मृगी कुंड में स्नान करने आते हैं। मोक्षदायिनी गंगा गिरनार पर्वत में गौमुखी गंगा के रूप में बहती है, इसीलिए यह स्थान अति पवित्र है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सत्यधाम ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल तक तपस्या की, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न न हुए। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने बाल्यावस्था में पानी पीने जाती हुई एक प्यासी गाय को लाठी मारकर पानी नहीं पीने दिया था। इसी पाप के वजह से मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। यह सुनकर जब ऋषि ने देह त्याग करने का विचार किया, तब फिर से एक बार आकाशवाणी हुई, तुम रेवत अर्थात गिरनार पर्वत पर जाकर तपस्या करो, तुम्हें पापों में से मुक्ति मिलेगी। आकाशवाणी सुनकर ऋषि ने रेवत पर्वत जाकर 1000 साल तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ अम्बा ने दर्शन दिए और इसी के साथ ही ऋषि ने माँ गंगा की स्तुति की। तब माँ गंगा गौमुखी में से प्रकट हुई। ऋषि ने इस गौमुखी गंगा के जल से स्नान किया और अपने सारे पापों में से मुक्ति पाकर उसने वैकुंठ में वास किया। गिरनार स्थित बहती गौमुखी गंगा में स्नान करने से स्वर्ग के कल्पवृक्ष समान सुख और पुण्य मिलता है। गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की साधना भूमि है। यहाँ के कण कण में गुरु दत्तात्रेय की अनुगति होती है। पूरे भारत देश में सिर्फ गिरनार ही एक ऐसा मात्र है स्थान है जहाँ गुरु दत्तात्रेय के चरणारविंद आज हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में प्रकट हुए गुरु दत्तात्रेय ने गिरनार में 12,000 साल तपस्या की थी। गिरनार के शिखर पर आया हुआ गुरु दत्तात्रेय का षटकोण आकार का मंदिर त्रेता युग के समय का है। गिरनार के साथ सती राणक देवी की कथा गुजरात में बहुत प्रचलित है। 10 से 11वीं सदी के दौरान जब राजा सिद्धराज जयसिंह ने जूनागढ़ पर आक्रमण कर यहाँ के राजा खोंगार को मारकर उसकी रानी राणक देवी को ले जा रहा था, तब सती राणक देवी ने अपने भाई गिरनार के पास मदद मांगी थी। सती राणक देवी ने गिरनार को कहा कि अपने राजा को मरते हुए देखकर भी अभी भी तू खड़ा है। यह सुनकर गिरनार पर्वत लटखड़ाने लगा, उसके पत्थर नीचे गिरने लगे। धीरे धीरे वो पर्वत पूरे तरीके से गिरने वाला था। अगर यह पर्वत के पत्थर लगातार गिरने लग गए तो पूरा जूनागढ़ शहर और उनके लोगों का नाश हो जाता। ऐसा सोचकर रानी राणक देवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने भाई गिरनार पर्वत को कहा, रुको गिरनार, का साथ रहने को और ना गिरने को कहा, और गिरनार पर्वत की गिरती हुई शिलाएं वहां ही स्थिर हो गई और उन पे सती राणक देवी का हाथ के निशान भी है। स्वर्णरेखा नामक नदी गिरनार की सबसे पौराणिक नदी है। पृथ्वी को पावन करने के लिए नाग राजा की आज्ञा से पाताल में से यहाँ गिरनार क्षेत्र में अवतरित हुई थी। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की शादी रेवती से हुई। देवी रेवती भी इसी गिरनार पर्वत से जुड़ी। अब हम गिरनार के पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। गिरनार पर्वत 5 पर्वतों का समूह है। इस पर्वतमाला में पौराणिक गुफाएं, मंदिर और कुंड आए हुए हैं। गिरनार का प्रथम शिखर पर जैन देरासर आया हुआ है। वह भगवान नेमिनाथ के चरणार्थ से पावन हुआ एक दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तीर्थ स्थान है। वह परम शांति की अनुभूति कराता है और मोक्ष का द्वार माने जाते हैं। इस देरासर में 14 जिनालय आए हुए हैं जो अति प्राचीन कलात्मक है। इस देरासरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान नेमिनाथ का जिनालय प्रमुख स्थान पर है। श्री नेमिनाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण में माता अम्बा जी की मूर्ति है। दक्षिणी द्वार में प्रवेश करते हैं इस जिनालय में अत्यंत आकर्षक रंगमंडप आता है जो 41.6 फुट चौड़ा है और 44.6 फुट लंबा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री नेमिनाथ की श्यामवर्ण प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी थकान दूर हो जाती है और केवल परम शांति की अनुभूति होती है। भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा दुनिया की सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची शिखर गुरु गोरखनाथ की है, जहाँ पे गुरु दत्तात्रेय ने
पावन चरणारविंद थे। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ के समय भगवान विष्णु ने कलयुग की यातना और पृथ्वी पर होने वाली आपत्तियों के निराकरण के लिए योगियों में श्रेष्ठ ऐसे नवनारायणों का आमंत्रण किया गया था। यह नवनाथों के रूप में भगवान विष्णु के ही अवतार है। नाथ संप्रदाय के नवनाथों में से एक गुरु गोरखनाथ यहीं पर विराजमान है। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का षटकोण आकार का पुराना मंदिर आया हुआ है। गिरनार पर्वत चढ़ने से पहले भवनाथ मंदिर के पास भोगीकुंड आया हुआ है, जहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर नागा साधु और संतों स्नान करने आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध साधु अघोरी बाबा का भोगी कुंड में शाही स्नान होता है। कहा जाता है कि इस कुंड में शिवरात्रि के दिन चिरंजीवी, अश्वत्थामा और शिवजी साधु के वेश में स्नान करने आते हैं। इस कुंड में जितने भी साधु डुबकी लगाने आते हैं उनमें से एक साधु कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि वह स्वयं शिवजी होते हैं। गिरनार पर और भी बहुत सारे कुंड आए हुए हैं, जिसमें भीम कुंड भी है, जिसका पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। यह कुंड डेरासर के पास आया हुआ है। गिरनार में दो चीज़ों का बहुत महत्व है, एक लिली परिक्रमा और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, जिसमें नागा साधु, अघोरी और संतों का मेला लगता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आयोजित होने वाले इस मेले को भवनाथ का मेला कहा जाता है। अब बात करते हैं गिरनार पर्वत की लिली परिक्रमा के बारे में। जो लोग ये पर्वत चढ़ नहीं सकते वे लोग गिरनार पर्वत की चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, जिसे लिली परिक्रमा कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुद्ध एकादशी तिथि से शुरू होकर पूनम यानी कि देव दिवाली तक चलती है। इस परिक्रमा में गिरनार के 5 पर्वतों की प्रदक्षिणा करते हुए 36 किलोमीटर तक का रास्ता 20 जंगलों में से काटना पड़ता है। यह परिक्रमा कुल 5 दिनों की होती है। यात्रियों अपने साथ रसोई का सामान साथ ले जाते हैं। पूरे दिन जंगल में रास्ता काट के और रात्रि को जहाँ पहुँचते हैं वहाँ ठहर जाते हैं। पहले के समय में सबको खाना बनाने का सामान साथ ले जाना पड़ता था। अब परिक्रमा के पूरे रास्ते में संस्थाओं द्वारा भोजन हर जगह उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे यात्रियों को खाने के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। परिक्रमा के दौरान जंगल में बहुत सी प्राचीन जगह देखने को मिलती है और इनका एक अलग ही अनुभव होता है। इस परिक्रमा का इतिहास 24,000 साल पुराना है। पहले ऋषि मुनियों यह परिक्रमा करते थे और अब मनुष्यों द्वारा यह परिक्रमा की जाती है। अब हम गिरनार पर्वत के बारे में कुछ रोचक बात करेंगे। हिमालय से भी पुराने इस गिरनार पर्वत में काफ़ी सारे गुप्त रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, दिव्यता, आध्यात्मिकता और कुदरती सौंदर्य से भरपूर है। कहा जाता है कि यहाँ 18 बार वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का खजाना है। गिरनार को वस्त्रपात क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिद्ध साधुओं ने अपने वस्त्रों त्याग कर साधना की थी। गिरनार पर्वत में 18 बार वनस्पतियाँ मौजूद है। एक बार का मतलब होता है 20 करोड़ 21 लाख और 36,000 जितनी संख्या। और यहाँ गिरनार में तो 18 बार जितनी अधिक संख्या में कुदरती वनस्पतियाँ हैं, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इन 18 बार वनस्पतियों में 4 फल वाले वृक्ष, 4 बार बिना फल के वृक्ष, 4 बार कांटे वाले वृक्ष और 6 बार झाड़ियों का समावेश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गिरनार पर्वत की जगह पहले समुद्र था और समय जाने के बाद वह समुद्र द्वारका की ओर चला गया था। इसीलिए आज भी गिरनार पर समुद्री वनस्पतियाँ पाई जाती है। गिरनार के 5 पर्वतों में मिलाकर 866 मंदिर हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।